हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफ टारगेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल के मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के बारे में डिटेल, जिसमें हम आपको बताएंगे एएसओ ऑफिसर के क्या कार्य होते हैं, एएसओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, एएसओ ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है और इसके अलावा एएसओ ऑफिसर का प्रमोशन कैसे होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज हम आपको एएसओ के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम एएसओ ऑफिसर यानी सहायक अनुभाग अधिकारी के कार्य को समझ लेते हैं। दोस्तों, एएसओ का मुख्य कार्य नोटिंग, ड्राफ्टिंग और संचार करना होता है। डिटेल्स में बात करें तो इन्हें राष्ट्रों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले दस्तावेजों की तैयार करना और जांच करना होता है। इसके अलावा राजदूतों और मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले विभिन्न समझौता का जो भी फाइलिंग होता है उसका ध्यान रखना होता है। और एक सहायक के रूप में आईएफएस अधिकारी को उनके दिन प्रतिदिन के काम में सहायता भी करते हैं। और दोस्तों, इस जॉब की एक खास बात यह है कि आपको इसमें 9 से 5:30 बजे तक का ही कार्य करना होता है, यानी कि 9 बजे सुबह से लेकर 5:30 बजे तक के शाम का ड्यूटी ही आपको निभानी पड़ेगी। तो दोस्तों, यह तो हुआ एएसओ ऑफिसर का कार्य। और इसके अलावा अब हम आपको बताने वाले हैं एएसओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, एएसओ ऑफिसर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से पास क्यों ना हो, वो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी एज 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्ग जैसे कि ओबीसी को 3 वर्ष और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और यदि कोई कैंडिडेट विकलांग है तो उन्हें भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी एबिलिटीज़ के साथ आप एएसओ ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीजीएल अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। और यह एग्ज़ाम हर साल 1 या 2 बार एसएससी द्वारा लिया जाता है, जिसके बाद आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के बाद आपको इस 3 स्टेप के एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, यानी कि इस एग्ज़ाम में 3 स्टेप है। स्टेप 1 टियर 1 परीक्षा, स्टेप 2 टियर 2 परीक्षा, स्टेप 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए, टियर 1 केवल क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, यह टियर 2 परीक्षा सूची में योग्य कैंडिडेट्स चुनने के साथ साथ अंतिम मेरिट सूची में भी इस अंक को जोड़े जाएंगे। इसलिए टियर 1 में उच्च अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स की अंतिम मेरिट लिस्ट में आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, सीजीएल एग्जाम में कंप्यूटर रिलेटेड कुछ टेस्ट जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेंशन से संबंधित प्रश्न होते हैं। दोस्तों, अब लोकेशन की बात करें तो एएसओ की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में पाया जाता है। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जॉब लोकेशन में मिलती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसमें आपको विदेश में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप चाहे तो दिल्ली में भी जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें ज्वाइनिंग के लिए हाई नंबर की ज़रूरत होती है। नंबर 2, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में एएसओ की जॉब पाने पर आपको सिर्फ दिल्ली में रहकर अपनी जॉब करनी होगी। साथ ही साथ इसमें प्रमोशन बहुत ही जल्दी होता है। नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। दोस्तों, इसमें ज्वाइनिंग लोकेशन की बात करें तो इसका भी रेलवे डिपार्टमेंट में दिल्ली में ही ज्वाइनिंग होता है, लेकिन इसका प्रमोशन बहुत स्लो होता है। नंबर 4, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी एएसओ की जॉब होती है, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग लोकेशन दिल्ली के अलावा कहीं भी हो सकती है। नंबर 5, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एएसओ की जॉब। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी एयर फोर्स हेडक्वार्टर में एएसओ की पोस्ट पर काम कर सकते हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी रिलेटेड नियम ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको स्मार्टफोन ले जाने की परमिशन नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट कैमरा वाला मोबाइल आप लेके जा सकते हैं। नंबर 6, इलेक्शन कमीशन में एएसओ। इसमें प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है। नंबर 7, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एएसओ की जॉब।
दोस्तों यह है कुछ डिपार्टमेंट जिसमें एएसओ की जॉब पर आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंट में जॉब आपकी मेरिट लिस्ट में आए नंबर के हिसाब से होते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई एएसओ ऑफिसर से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, लेकिन अब हम लोग इसके प्रमोशन से जुड़ी भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। एएसओ ऑफिसर के प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट से सेक्शन ऑफिसर के लिए प्रथम प्रमोशन विभागीय परीक्षाओं को पास करने के 4-5 साल बाद होते हैं। ऐसा नहीं होता है तो उस स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर 10 से 14 साल लग सकते हैं आपको इसमें प्रमोशन पाने के लिए। इसके अलावा एएसओ ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? इसकी बात करें तो एएसओ ऑफिसर की शुरुआती सैलरी 44,000 से 70,000 के बीच मिलती है, लेकिन वक्त के साथ बढ़ोतरी भी होती रहती है। इनकी सैलरी बढ़ोतरी होते हुए 1 लाख के आसपास भी जा सकती है। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल एएसओ को अन्य कई सुविधाएं और भत्ते प्रदान करती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ, दोस्तों विभाग या मंत्रालय चाहे जो भी हो, एसएससी सीजीएल एएसओ को भत्ते समान ही देती है, जैसे कि मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सीय लाभ, पेंशन आदि। तो दोस्तों यह है एसएससी सीजीएल के जरिए एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कैसे बने इसकी जानकारी।